हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में जो राज व्यवस्था का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, जो हम संघ को देख रहे हैं, केंद्र सरकार को देख रहे हैं, केंद्र में हमने दोस्तों राष्ट्रपति को देख रहे हैं। राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो दोस्तों उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में दोस्तों हम शक्तियाँ, उनकी पावर की बात करेंगे। ठीक दोस्तों, शक्तियों से ही पता चलेगा कि उनके पद का हमारे देश में क्या महत्व है और एक्चुअली में राष्ट्रपति का पद हमारे देश में क्यों है और क्या क्या उनकी पावर है। दोस्तों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसमें हम जो उनकी बेसिक है, उनके पद का और उनकी योग्यता, उनका चुनाव किस तरह से होता है और क्या पद्धति है चुनाव की, ठीक, उन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, ये दोस्तों बेसिक सी बात है। वो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताई है। दोस्तों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आपको दोस्तों वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर पार्ट 2 है दोस्तों आज का, वो पार्ट 2 देखिए तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हमारा जो पहले चैप्टर लिख लेते हैं, जो हमारा है राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति का पार्ट 2 है दोस्तों। और आज हम देखेंगे उनकी शक्तियाँ एवं कार्य एवं शक्तियाँ, पावर, जो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी शक्तियाँ दोस्तों बताई गई है, वह आर्टिकल 53 में बताई गई है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के भाग 5 में किया गया, जो 52 से 151 के बीच है, और 52 से 62 तक हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो बाकी दो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए। आज एक आर्टिकल को कवर करेंगे, जो है 53, जो उनकी शक्ति एवं कार्य के बारे में बताता है। दोस्तों उनकी बहुत प्रकार की शक्तियाँ होती है, क्योंकि वो हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर है दोस्तों, उनको काफ़ी शक्तियाँ दी गई है। तो उनको कौन कौन सी शक्तियाँ है दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ आर्टिकल 53 में है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, जो कि मतलब यहाँ 53 दोस्तों लिख लेते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है दोस्तों उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखते हैं तो विधायी शक्तियाँ, इसको देखिए दोस्तों, शक्तियाँ नहीं लिखेंगे, केवल विधायी शक्तियाँ में दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी विधायी का जहाँ कानून बनता है उसको संसद विधायी का बोला जाता है। तो संसद के 2 पार्ट होते हैं, जो कि हम जानते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं वह भी क्या होते हैं कि इसके अभिन्न अंग माने जाते हैं। आपको पता है कि जो भी नियम कानून बनता है राज्यसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, और फिर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर उनके हस्ताक्षर हो जाते तो वो कोई कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसलिए उनके पास पावर है दोस्तों कि अगर वो चाहे तो जो उनके पास जो आया है विधेयक, बिल आया है, वो पुनर्विचार करने के लिए वापस भी भेज सकते हैं राज्यसभा लोकसभा में कि उन पर पुनर्विचार करो, और वह चाहे तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये उनके पास क्या है, विधायी शक्तियाँ है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा कि विधायी शक्ति। उसके बाद में हम देखें दोस्तों तो कार्यपालिका शक्ति, जो कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो संघ की कार्यपालिका होती है वो उनके हेड होते हैं, वास्तविक नहीं दोस्तों, वास्तविक पीएम होते हैं, जो कि संवैधानिक हेड जो होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति होते हैं। जो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और उसमें अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मिला दिया जाए तो ये क्या होती है दोस्तों, ये संघ की कार्यपालिका हो जाती है, केंद्र की हमारी। तो संघ की कार्यपालिका के हेड होते हैं दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति हम देख रहे हैं। और जो जितने भी मंत्री होते हैं दोस्तों, जो भारत सरकार के जो मंत्रालय, उनके जो हेड बनाए जाते हैं मंत्री, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, आपको पता होगा कि आर्टिकल 74 के तहत वो क्या करते हैं कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक, कौन से आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 75 में वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने भी बड़े बड़े रिलेटेड जो पद है उनकी दोस्तों नियुक्ति वही करते हैं। अब इसके बाद में अगर और आगे चले दोस्तों तो महान्यायवादी होता है दोस्तों, जो सरकार का सलाहकार होता है, जो आर्टिकल 76 में उनका जिक्र किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ें तो जो केग का जो है होता है, कंट्रोल एडिटर जनरल, जो खर्चों की निगरानी रखता है भारत सरकार की,
उनकी दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते? राष्ट्रपति करते। मुख्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों उनकी नियुक्ति भी कौन करते? तो राष्ट्रपति करते। ठीक, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के जो उच्च पद की जो भर्ती कराता है एक आयोग होता है जिसका संविधान में जिक्र किया गया दोस्तों, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते। और सभी राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आप दोस्तों एक बात गौर करने की है कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति वही करते हैं और जब वो शपथ लेते हैं तो वो शपथ भी सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ही रहते हैं। ये दोस्तों दोनों बातें इसमें है। अब दोस्तों विधायी शक्ति देख ली, कार्यपालिका, यूँ समझिए कि जितने भी बड़े बड़े पद है उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते, क्योंकि दोस्तों वही संविधान के हिसाब से सबसे सर्वोच्च माना गया है। तो जो भी कुछ होगा उनके आधार पर ही तो होगा। अगर दोस्तों एग्जाम्पल लेके हमारे घर का एग्जाम्पल अगर देखें दोस्तों, तो हमारे घर में जो मुखिया होता है दोस्तों, हमको जो भी कुछ कार्य करना होता है, जो भी कुछ बड़ा, तो दोस्तों मुखिया से हम पूछ कर ही करते हैं दोस्तों। वह क्या हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर है, तो दोस्तों कौन सा पद पर किसको ग्रहण करना है किसको नहीं, तो दोस्तों वह ही नियुक्त करेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। वित्तीय शक्ति जो कि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी देश की सरकार कब चलती है? जब उनके पास धन हो तो वो टैक्स लगाती है, किस पर? जनता पर, उनसे फिर टैक्स वसूलती है। तो दोस्तों क्या है, हमारा देश है राज्यों में बटा है, तो टैक्स कहाँ से वसूल किया जाएगा? केंद्र सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा? राज्यों से आएगा। तो जिस राज्य से जितना टैक्स आया है और फिर वह क्या करेगा, एक आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। वो क्या करते हैं, जिस राज्य से जितना टैक्स लिया है केंद्र सरकार कितना रखेगी और राज्य को वापस कितना देगी, उसका रेशो तय करता है दोस्तों कौन? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राजस्व का बंटवारा करने के लिए केंद्र कितना रखेगी और राज्यों को कितना लौटाएगी दोस्तों, उसमें कुछ सदस्य रहते हैं, उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक, वो दोस्तों 5 वर्ष के लिए, हर 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने वित्तीय शक्ति भी देख ली उनकी। अब दोस्तों अगर देखें तो सैन्य शक्ति भी आप देख लीजिए। सैन्य जो कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में 3 प्रकार की सेना है। एक अगर देखें तो वायु सेना है जिसको हम एयरफोर्स बोलते हैं, उसके बाद में एक थल सेना है जिसको हम आर्मी बोलते हैं, और एक अगर देखें तो जल सेना है जिसको हम नेवी बोलते हैं। तो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है दोस्तों संविधान के अनुसार, वो तीनों राष्ट्रपति। आपने देखा होगा कि हमारे देश का किसी से भी युद्ध होता है या युद्ध होने की स्थिति आती है तो सेना को मतलब युद्ध करने के लिए सेना को जो भेजते हैं उनकी पावर राष्ट्रपति के पास ही होती। तीनों सेना के हेड वही है दोस्तों। वह अलग बात है कि वो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के कहने से करते हैं, लेकिन दोस्तों करते वही है। ठीक, अब दोस्तों आपने सैन्य शक्ति देखी, उसके बाद में आपातकालीन शक्ति देखते हैं दोस्तों। आपातकालीन शक्ति की अगर बात करें दोस्तों, आपको पता होगा कि जो संविधान का भाग 18 है, जो आर्टिकल 52 से 60 तक आपातकालीन स्थिति के बारे में ही बताता है, जो कि जो 3 फेमस है 352, 356 और 360, वो दोस्तों राष्ट्रपति पूरा भाग इनके बारे में ही बताया गया है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो मतलब आपातकाल लगाते हैं। आपातकाल 3 तरह का होता है दोस्तों। 352 में पूरे राष्ट्र में आपातकाल, पूरा देश, और अगर देखें तो 356 में अगर देखें तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर वहाँ का क्या होता है कि जो वहाँ की व्यवस्था उस राज्य की शासन तंत्र पूरा फेल हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, वहाँ राज्यपाल क्या करते हैं, शासन करते हैं। और 360 अगर देखें तो ये कब लागू होता है, तो ये वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है दोस्तों, वहाँ पर ये लागू होता है। तो जो कि आपातकालीन की स्थिति में भी जो राष्ट्रपति के आदेश को ही क्या है, राष्ट्रपति को ही पावर है कि वह आपातकालीन की स्थिति की घोषणा करते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में कुछ अदर शक्तियाँ भी रहती है, जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 72 में अगर देखें तो उनको क्षमादान की शक्ति है, जो कि वह किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सिर्फ उनके पास ही ये पावर है, मतलब संविधान ने दी है उनको, और किसी के पास नहीं है। किसी की सज़ा को वो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसको माफ़ भी कर सकते हैं, वो आर्टिकल 72 में। ठीक, अब उसके बाद में बड़ा दोस्तों तो आर्टिकल 85 में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं,
जो कि दोस्तों आपको पता होगा मंत्रिपरिषद या सरकार गिर जाती है तो सरकार तो रही नहीं, तो फिर लोकसभा फिर से चुनाव होगा उसका, या मंत्रिपरिषद के कहने पर ही लोकसभा को वो क्या कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर चले दोस्तों आर्टिकल 123 में क्या कर सकते हैं, अध्यादेश बुला सकते हैं दोस्तों। अगर क्या होता है कि कोई ऐसी स्थिति आ गई है देश में, ऐसी कोई जो बहुत जल्दी फैसला लेना जरूरी है। अब दोस्तों सामान्य स्थिति में अगर देखें तो वो राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तब वो कानून बनेगा। अब दोस्तों ऐसे में तो क्या होगा कि राज्यसभा में टाइम लग सकता है, हो सकता है वहाँ पास होने में देरी हो, बस ज़्यादा हो सकता है राज्यसभा में आए तो वहाँ कुछ टाइम लगे। ऐसे में दोस्तों स्थिति और बिगड़ सकती है, तो वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। तो उनको कौन सा आर्टिकल पावर देता है, तो आर्टिकल 123 जो अध्यादेश जारी करने की उनको क्या करता है, शक्ति देता है। अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं तो आर्टिकल 143 वो क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या इतना बड़ा देश है, जो कि हम जानते हैं हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है दोस्तों, क्या है कि अगर उनको कुछ चलाने में कोई दिक्कत है या कुछ सलाह लेनी है किसी काम को लेकर के, किस काम को कैसे किया जाना है, दोस्तों क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। दोस्तों वो सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ सलाह ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी और वह तुरंत बोलेगा कि हमारी सलाह को मानो, नहीं, सलाह माननी जरूरी नहीं है उनके लिए। दोस्तों ये कुछ बेसिक सा भी हमने देखा, और दोस्तों आपको पता होगा कि वो संविधान के सर्वोच्च पद पर है, मतलब संविधान के अनुसार दोस्तों उनके हिसाब से क्या होता है कि सब कुछ चलता है। जो कुछ भी मंत्रिपरिषद कार्य करती है उनको सूचना दे दी जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये बेसिक सा जो उनकी शक्तियाँ रहती है वो हमने देखी होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कार्यपालिका के जो हेड होते हैं, मतलब कार्यपालिका किसको बोला जाता है, वो दोस्तों हम देख लेते हैं। देखिए अगर दोस्तों इसमें हम देखें तो मंत्रिपरिषद आपने सुना होगा, तो मंत्रिपरिषद ही एक्चुअली में कार्यपालिका होती है। उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, वो कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो राष्ट्रपति जो कि संघ की कार्यपालिका के हेड होते हैं, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, ठीक, ये दो हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे पीएम, ठीक, उसके बाद में मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के दोस्तों अगर देखें तो इसके मतलब 4 प्रकार के इसमें मंत्री रहते हैं। ठीक, इसमें अगर देखें तो एक तो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, जो भारत सरकार के जो मंत्रालय वो जो हेड बनाए जाते हैं वो केंद्रीय मंत्री को ही बनाए जाते हैं। फिर एक राज्य मंत्री रहते हैं और एक उप मंत्री रहते हैं। ठीक, ये दोस्तों इनको राज्य समृद्ध काम दिया जाता है और इनके 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो इनकी सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आधे व्यक्ति जो रहते हैं वो केंद्रीय मंत्री की सहायता करते हैं और आधे स्वतंत्र प्रभार वाले रहते हैं, उनको कोई दूसरा कार्य दिया जाता है, मतलब कोई सरकार से संबंधित ही, तो इसको दोस्तों मंत्रिपरिषद बोला जाता है। अब दोस्तों इसको केवल इसको अपन बोलें तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको मंत्रिपरिषद बोला जाता है। ठीक दोस्तों, इस पूरे को कार्यपालिका बोला जाता है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आती है। इसको दोस्तों संघ की कार्यपालिका बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ इसमें दोस्तों मानवादी जो सरकार का सलाहकार होता है वो दोस्तों इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब दोस्तों मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने पर जो बचता है वो मंत्रिपरिषद है। ठीक, इसमें अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री के 2 पार्ट, जो सहायता करने वाले केंद्रीय मंत्री को, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक उप मंत्री, इसको दोस्तों मंत्रिपरिषद बोला जाता है। अब दोस्तों आपने मंत्रिमंडल का भी नाम सुना होगा, तो केवल केंद्रीय मंत्री जिसमें रहते हैं दोस्तों उसको मंत्रिमंडल बोला जाता है। दोस्तों तीनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। सभी को अगर मिलाएं, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और पूरी मंत्रिपरिषद को, जो तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीनों को मिलाया जाए तो इन सबको बोला जाता है संघ की कार्यपालिका। ठीक, अब इसमें अगर दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए और प्रधानमंत्री रहे और मंत्रिपरिषद रहे तो इसको दोस्तों मंत्रिपरिषद बोला जाता है। जो वास्तविक सरकार है एक्चुअली में दोस्तों यही है, मंत्रिपरिषद उसका प्रधानमंत्री। ठीक, अब दोस्तों इसमें अगर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो केवल केंद्रीय मंत्री रहेंगे तो दोस्तों वो मंत्रिमंडल हो जाएगा, और उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों और आ गए तो फिर ये पूरी मंत्रिपरिषद दोस्तों हो जाती है। तो आपने कार्यपालिका और
मतलब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भी आपने बेसिक सा नॉलेज ले लिया होगा। अब दोस्तों इसमें अगर देखिए राज्य की कार्यपालिका करनी है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटा दो और यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल आ जाएगा दोस्तों। और प्रधानमंत्री की जगह हम जानते हैं कि राज्य में क्या होते हैं, सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री। तो बस यहाँ राज्यपाल आ जाएगा दोस्तों और यहाँ पर आ जाएगा सीएम मुख्यमंत्री, और बाकी मंत्रिपरिषद तो ऐसी रहती है राज्यों में भी। दोस्तों राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसको बोला जाता है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों आगे हम और इसको डिटेल से समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और संघ की कार्यपालिका के हेड कैसे रहते हैं, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सदस्य रहते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।